अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाजरीन, फातिमा केस के हवाले से मैंने आपको मुख्तलिफ अपडेट्स भी दी। अब बहुत अहम मज़ीद अपडेट्स आई हैं। डीएनए के हवाले से डीएनए सैंपल जो भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। फातिमा के वालिदैन का भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। और इस वक्त क्या सारे हवाले से केस के हवाले से अपडेट्स हैं, फातिमा के वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है, जो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट्स आई हैं, कितनी गिरफ्तारियां मुमकिन हो चुकी हैं इस सारे केस में, और जो सीएम हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका क्या मौक़िफ़ है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज को भी और मेरे यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को अचीव कर सकें। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि फातिमा के केस में मुख्तलिफ अपडेट्स आई हैं। असद शाह का डीएनए सैंपल लिया गया था, मैंने आपको बताया था। मज़ीद सैंपल उसके बेडरूम से लिए गए थे। जब फातिमा की डेथ के हवाले से सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हुई थी, मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया था, बातें हुई थी मुख्तलिफ क्या हो रहा है सारे मामले में। तो अब ये जो था सारे सैंपल्स कलेक्ट किए थे फोरेंसिक की टीम में, फिर उसने उसको भिजवाए। लेकिन फिर हुआ कुछ इस तरह से था, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था। मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में आपको इस बारे में आगाह किया था कि जो पुलिस सर्जन है उन्होंने दरख्वास्त लिखी है, जहाँ पे ये पहले गया हुआ था, लम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे, लम्स की लेबॉर्ट्री में, सॉरी, उस लेबॉर्ट्री को पैगाम लिखा गया, ख़त लिखा गया कि आप ये जो सारे सैंपल हमें वापस भिजवाएं, हम कराची लेबॉर्ट्री से ही ये सारे टेस्ट करवाएंगे। लेकिन फातिमा के वालिदैन बाज़िद थे, वो ये कहते थे कि हमें इस रिपोर्ट पे बिल्कुल यकीन नहीं है जो कराची से कराई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, असद शाह की काफ़ी ज़्यादा पहुँच है और मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंस है वो इस पे आ सकता है इस रिपोर्ट पे। तो हमें ये यकीन नहीं है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकेंगी। तो बेहतर ये है कि लाहौर की लेबॉर्ट्रीज से कराया जाए, बजाय इसके कि कराची में इन सारे डीएनए के सैंपल को, चीज़ों को भेजा जाए। लेकिन आखिरकार ये कराची की लेबॉर्ट्री में रिपोर्ट गई, अब रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट जैसे ही आई है, तहलका ये मचा है कि रिपोर्ट असद शाह के डीएनए सैंपल से वो मैच नहीं करते। इसकी दो वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो ये कि मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये वैसे ही इस पे अदम एतमाद था कि ये जो चीज़ें हैं ये नहीं ठीक हो सकती, डीएनए सैंपल्स मेरिट पे नहीं इसका टेस्ट कराए जा सकते, रिपोर्ट्स मेरिट पे नहीं होंगी, जो ये कहा जा रहा है कि वो शख्स से ही साबित हुआ। दूसरी तरफ ये कि जो डॉक्टर्स हैं, जो ये टीम थी जिन्होंने ये सारे टेस्ट किए, वो ये कहते हैं कि जो डीएनए सैंपल थे वो पुराने हो चुके थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आई है। अब इस वक्त असद शाह को कराची मुंतकिल किया जाएगा, और शायद अब तक कर भी दिया गया हो जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। तो असद शाह मुंतकिल उसको कराची किया जाएगा, और वहाँ पे एक तो उसके डीएनए सैंपल दोबारा लिए जाएंगे, दूसरा ये कि उससे वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब यहाँ पे जो सीएम है वहाँ के हारिस नवाज, निगरान वजीर आला सिंध के, उन्होंने कहा कि उन्होंने हिदायत जारी की है कि तमाम पीरों का रिकॉर्ड निकाला जाए, उनके घर अगर कोई कमसन बच्ची है तो उसको निकाला जाए, और ये जो पीर हैं उन पे भी केस किया जाए। अब तक की ये इतलात हैं सीएम हारिस नवाज की जानिब से, जिन्होंने हिदायत जारी की है पुलिस को, और ये भी कहा उन्होंने कि कोई इस पे इन्फ्लुएंस नहीं आने देंगे, हम पॉलिटिकल या किसी भी तरह का, और मेरिट पे इस केस का फैसला करवाएंगे। लेकिन मेरिट का आपको पहले पता है कि 4 मुल्जिमान को पहले रिहा किया जा चुका है, और अब असद शाह की रिपोर्ट भी डीएनए की मैच नहीं हो रही। मेन जो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस से कहा, मेरा मकसद इस वीडियोस को बनाने का बस इतना है, फातिमा बच्ची को इंसाफ मिल सके। इस्लामिया यूनिवर्सिटी पे मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने जा रही हूँ जो वहाँ पे हुआ है, और वहाँ पे तमाम चीज़ों को बेसलेस करार दिया जा चुका है। तो ये केस भी पता नहीं किस तरफ जा रहा है, आने वाले वक्त में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो अपडेट्स हैं वो अब तक की वो यही हैं कि फातिमा के वालिदैन भी अदम एतमाद का शिकार हैं, अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं इस रिपोर्ट के हवाले से, और वो ये कहते हैं कि हमें इस रिपोर्ट पे यकीन नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आई है, जो कि पहले से इस पे कहा जा रहा था कि नहीं आ सकती। दूसरा, इस वक्त जो इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ मिरासी, जो दर्जा 4 का मुलाजिम था महकमा सेहत में, उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। असद शाह के हवाले से मैंने आपको अपडेट दी थी कि असद शाह पे ऐसी दफ़ात लग चुकी हैं कि अब उसका जो मुकदमा है वो पुलिस ने इस्तदा की थी। गुज़िश्ता वीडियोस में 3-4 वीडियोस पहले मैंने आपको ये बताया था कि असद शाह के हवाले से पुलिस ने ये अदालत में इस्तदा की है और दरख्वास्त जमा करा दी है कि इसका केस, इस पर ऐसी दफ़ात लग चुकी हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये केस चलाया जाएगा। अब ये जो केस है वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, असद शाह को वहाँ पेश भी किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और अब असद शाह का 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी पुलिस को मिल चुका है।
اب دیکھیں اس حوالے سے ساری اپڈیٹس کیا آتی ہیں۔ بہرحال جو فاطمہ کے والدین ہیں وہ ابھی تک بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ہرگز کسی صورت اسد شاہ یا ہنا شاہ کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسری اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ ناظرین اس وقت ایئر نیوز اس کو کوٹ کر رہے ہیں اور میرے پاس جسٹ ابھی خبر موصول ہوئی ہے جو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ میں آپ کو دوں اور آپ لوگ اندازہ لگائیں۔ میں نے ڈیٹیل ویڈیو اس پہ بنا دی ہے اور آپ جا کے میرے یوٹیوب۔ اب فاطمہ کے حوالے سے اپڈیٹ ہے، فاطمہ کے ڈی این اے سیمپلز کی رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ یہ وہاں کی ملازمہ ہے جس نے حیران کن انکشاف کیا ہے اور آپ یہاں سے ان کی انسانیت کا اندازہ لگائیں، یہ کتنے بے رحم لوگ ہیں جن کا پتہ نہیں کیا حال کرنا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق رانی پور میں گدی نشین پیر اسد شاہ کی حویلی میں تشدد کا شکار ہونے والی بچوں کے دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آئے جس نے پولیس کی کارکردگی پہ سوال اٹھا دیے۔ اس حوالے سے بی بی سی اپنی رپورٹ لے کر آئی ہے سامنے، جس میں بتایا گیا ہے کہ رانی پور میں گدی نشین پیر اسد شاہ کی حویلی میں کام کرنے والی صرف فاطمہ ہی نہیں بلکہ متعدد نوعمر بچیاں تشدد کا شکار ہوئی ہیں۔ حویلی میں کام کرنے والی نسرین نامی لڑکی نے انکشاف کیا کہ بی بی پینے کو گرم پانی دیتی تھی اور کھانے کو بچ جانے والا کھانا ملتا۔ رات کو 4 بجے بچے سوتے تھے، تب ہمیں سونے کی اجازت ملتی تھی اور پھر صبح 10 بجے اٹھا دیا جاتا تھا۔ نسرین کا کہنا تھا کہ بی بی ہمیں کہتی تھی مجھے ہنساؤ، ڈانس کرو اور آپس میں لڑو۔ لعنت ہے ایسی عورتوں کی زندگی پہ بھی۔ اس وقت مجھے اتنا شدید اس خاتون پہ اور ان لوگوں پہ غصہ آ رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایسے الفاظ ہیں جن کا میں استعمال نہیں کر سکتی لیکن وہ ان کے لیے بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی، یہ جانور سے بھی بدتر سلوک یہ لوگ انسانوں کے ساتھ کیسے کر لیتے ہیں۔ آپ آگے سنیں ذرا اس بچی کا انکشاف۔ فاطمہ پر تشدد کی چشمدید گواہ نسرین نے دعویٰ کیا کہ فاطمہ گھریلو کام کاج میں تھوڑی سی غلطی کرتی تو بی بی اس کو کہتی تھی میں تمہارا خون پی جاؤں گی، تمہیں مار ڈالوں گی، اور وہیں کی ہے، انہوں نے ماری تو دیا اس بچی کو اور کیا کیا۔ نورین نامی لڑکی نے بتایا کہ حویلی میں مار پٹائی بہت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ بی بی نے اتنا مارا کہ اس کا منہ خون سے بھر گیا اور بی بی نے کہا کہ یہ خون پی جاؤ۔ امیجن کریں آپ لوگ۔ نورین کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا تو کسی نے اعتبار نہیں کیا اور کہا ہمارے مرشد ایسے نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، یہ جعلی پیر فقیر ہم لوگوں کو تباہ کر گئی ہیں۔ ایک تو ہمارے کرپٹ حکمران ہمیں تباہ کر کے گئے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ہمیں تباہ کر گئے ہیں۔ نورین کا کہنا تھا کہ جب زیب النساء نے بھی الزام لگایا کہ بی بی ہنا نے ان کی 10 سال کی بیٹی کو آنکھ پر مکہ مارا اور پھر اس کے چہرے پر میک اپ کر دیا۔ بی بی نے بیٹی کو کہا گھر میں بتانا آنکھ پر انفیکشن ہوا ہے اور اگر ایسا نہ کہا تو دوبارہ ماروں گی۔ مزید اس بچی نے بتایا کہ اس معاملے پر پیر اسد کے سسر فیاض شاہ اور ان کے وکیل سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، یہ بی بی سی نے بتایا۔ افسوس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ہیں اس وقت میرے پاس۔ اللہ حافظ۔